नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, क्या ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पूर्वानुमान किया जा सकता है? अर्थात जन्म कुंडली को देख करके क्या यह पता लगाया जा सकता है पूर्व में ही कि अमुक जातक की ऐसी ग्रह स्थिति होने के कारण इसके जीवन में कैंसर जैसी जो महाभयानक बीमारी है वो हो सकती है? क्या इसका परिज्ञान किया जा सकता है? ज्योतिष शास्त्र में कौन से ऐसे ग्रह हैं अथवा कौन से ऐसे भाव हैं अथवा कौन सी ऐसी राशि है अथवा कौन सी ऐसे ग्रह स्थिति है जो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को प्रदर्शित करती है? क्या प्राचीन काल में इसका किसी शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है अथवा कोई ऐसा ग्रह है क्या जो स्पेशली इसी को रिप्रेजेंट करता है? तो आज इन सभी के विषय में हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कैंसर जैसी जो महाभयानक बीमारी है, असाध्य बीमारी है, उसका ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम पूर्व में ही कैसे परिज्ञान कर ले। यदि किसी की जन्म कुंडली में कैंसर कारक ग्रह स्थितियां होती हैं तो उसको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो पूर्व में ही आपके भविष्य का पथ प्रदर्शक शास्त्र कहा जाता है। तो आपकी ग्रह स्थितियां वैसी हैं तो निश्चित रूप से कालांतर में जा करके इस प्रकार की असाध्य बीमारी आपको हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों की यदि हम बात करें ना, तो जो मेष से लेकर के मीन पर्यंत राशियां हैं, तो उसमें जो कर्क राशि होती है वो कैंसर का प्रतिनिधित्व करती है मूल रूप से। क्योंकि देखिए, कैंसर का दूसरा नाम जो है कर्क रोग कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी कर्क रोग के विषय में प्राप्त होता है और इसका मुख्य जो ग्रह बनता है वो ग्रह होता है मंगल। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्त का कारक माना जाता है, उन्माद का कारक माना जाता है, पित्त प्रकृति का कारक माना जाता है। ये सारी चीज़ें मंगल से संबंधित होती है। और जो मंगल का जो भौतिक पिंड है ना, उस पर भी जब अनुसंधान हुए तो उससे यह निकल करके प्राप्त हुआ कि मंगल ग्रह पर यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो उसे कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी बहुत ही जल्द हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण उसका वैसा है। तो मंगल ग्रह जो है कैंसर का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व कारक ग्रह माना जाता है। और कर्क राशि अथवा मंगल से संबंधित जो राशि होती है वो कर्क रोग के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसके परिज्ञान के विषय में। और भावों की यदि हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली में जो दुष्ट भाव होते हैं, जैसे छठा भाव हो गया, अष्टम स्थान हो गया, सप्तम स्थान, द्वितीय स्थान, द्वादश स्थान, ये जो स्थान होते हैं जो आयु का क्षय करते हैं रोग के माध्यम से, परेशानियों के माध्यम से, तो इन सब स्थानों में यदि राहु की स्थिति अथवा मंगल की स्थिति हो तो वह कैंसर रोग जैसी भयानक बीमारी को प्रदर्शित करता है। देखिए, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है और उनमें से यदि देखें तो दो ग्रह बहुत ही विशेष रूप से उसमें योग कारक बनते हुए नजर आते हैं। दो ग्रह क्या, तीन ग्रह हम कह सकते हैं उसको, मंगल, राहु और केतु। ये तीन ग्रह यदि एक साथ बैठे हों, मंगल के साथ राहु हो, मंगल के साथ केतु हो, यदि इसका कॉम्बिनेशन एक विशिष्ट भाव में होता है ना, तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी पूर्व में ही प्रदर्शित होने लगती है। और यदि आपके भी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपको पहले ही सचेत हो जाना चाहिए। बहुत सारे कुंडलियों पर मैंने अध्ययन किया, उसके पश्चात ही आपको यह सूत्र बता रहा हूँ। तो देखिए, मंगल के साथ यदि राहु जो है ना आपके द्वितीय स्थान में होता है, तृतीय स्थान में यदि है, छठा स्थान, अष्टम स्थान, सप्तम भी कह सकते हैं, मारक स्थान होता है, और द्वादश स्थान में यदि इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो निश्चित रूप से आपको रक्त से संबंधित जो परेशानियां होती है, रक्त से संबंधित जो विकार होते हैं, जैसे मंगल को जो है ना सिस्ट का कारक कहा गया, मतलब गांठ ये शरीर में बना देता है। तो कैंसर भी एक प्रकार से ब्लड सेल्स होते हैं जो अनियंत्रित ब्लड सेल्स हो जाते हैं, अनियंत्रित सेल्स हो जाते हैं, तो वही कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इसमें राहु और केतु की महती भूमिका होती है, क्योंकि देखिए, राहु जिस भी ग्रह के साथ रहता है ना तो उस ग्रह के गुणों को वो अनियंत्रित कर देता है, अनकंट्रोल कर देता है। तो जब भी राहु मंगल के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी को भी प्रदर्शित करेगा। इसके जो रोकथाम है अथवा ये असाध्य हो सकता है अथवा साध्य हो सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राहु के साथ मंगल यदि द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ है, द्वितीय स्थान में राहु के साथ यदि मंगल बैठा हुआ है, विशेष करके जो हमारी पित्त प्रकृति वाली राशियां होती हैं, पित्त प्रकृति मतलब अग्नि तत्व वाली जो राशियां होती है, जैसे 1, 4, 7, 10, 1 मतलब मेष राशि, 4 मतलब कर्क राशि, 7 मतलब तुला राशि और 10 मतलब मकर राशि। क्योंकि ये राशियां देखिए, ये राशियां अग्नि तत्व वाली राशियां होती हैं। तो जब भी अग्नि तत्व वाली राशियों में मंगल और
राहु का अथवा मंगल और केतु का यदि संबंध बनता है ना, तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी आपको पूर्व में ही परिदर्शित होने लगेगी, पूर्व में ही आपको परिलक्षित होने लगेगी। आपकी कुंडली में यदि ऐसी स्थिति है तो आपको आज से ही सावधान होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यदि 1, 4, 7, 10 राशि है और उसमें राहु तथा मंगल बैठा है ना, तो निश्चित रूप से आपको कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी होगी ही होगी। और देखिए मंगल जो है गांठ प्रदर्शित करता है, शरीर में कहीं पर भी गांठ बना हुआ ना, उसका कारण मूल रूप से मंगल होता है और राहु उसमें और जो है आग में घी डालने का काम करता है। तो राहु भी यदि मंगल के साथ रहेगा तो वो मंगल के गुणों को अपने अंदर समावेशित करके उसको और ज़्यादा उग्र बना देता है, अनकंट्रोल कर देता है, अनियंत्रित कर देता है, मतलब उस पर किसी का नियंत्रण रह नहीं जाता है, क्योंकि मंगल एक तरह से कहीं हम कहें तो रक्त का भी वो कारक माना जाता है। तो द्वितीय स्थान में यदि राहु तथा मंगल 1, 4, 7, 10 अथवा वृश्चिक राशि में भी हो, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है तो होती है मंगल की खुद की राशि होती है, क्योंकि मंगल इसमें और उग्र हो जाएगा। यदि मकर राशि में ये स्थिति बन रही है ना, मतलब राहु मंगल अथवा राहु केतु बैठे हुए मकर राशि में, तो निश्चित रूप से आपको होगा ही होगा, क्योंकि मकर राशि जो होती है मंगल की उच्च राशि होती है, मतलब वो उसमें पीक पॉइंट पर होता है, और उसके साथ राहु आ जाए तो जो अंगारक योग कहते हैं मंगल और राहु का संबंध, तो कहीं ना कहीं से आपके अग्नि तत्व को वो और ज़्यादा वृद्धि करता है। तो द्वितीय स्थान में मंगल राहु अथवा मंगल और केतु यदि मेष, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि अथवा मकर राशि में है, तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी होगी ही होगी। इसके अतिरिक्त तृतीय स्थान जो हमारा आयु का स्थान माना जाता है, देखिए द्वितीय स्थान में इस कारण से होता है ना, क्योंकि द्वितीय स्थान हमारा होता है मारक वाला स्थान, तो इसलिए द्वितीय स्थान में यदि ये स्थिति बने तो वो आपको मृत्युतुल्य कष्ट देगा। तृतीय स्थान तो साक्षात मृत्यु का ही होता है, क्योंकि वो अष्टम स्थान से अष्टम स्थान पर होता है। तो भावपते है जो सूत्र बताया जाता है, तो अष्टम स्थान से अष्टम स्थान भी मृत्यु का ही स्थान होता है। तो इसमें राहु और मंगल यदि हो इन राशियों में, तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी होगी ही होगी। छठा स्थान की हम बात कर लें, छठवां स्थान जो होता है मुख्य रूप से रोग का, शत्रु का, ऋण का, कर्ज का होता है। तो इन स्थानों में यदि राहु मंगल हो, मंगल केतु हो, इन राशियों में जो मैंने अभी बताया हुआ मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, तुला राशि, तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी होगी ही होगी। अष्टम स्थान भी मृत्यु का स्थान होता है, तो इसमें भी यदि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो निश्चित रूप से ये परेशानी आपको होगी। इसके अतिरिक्त सप्तम को भी हम मान लेते हैं। सप्तम स्थान भी क्या होता है, आयु का क्षय करने वाला होता है, आयु का ह्रास करता है। तो सप्तम स्थान में भी यदि राहु मंगल की युति बनी हो, क्योंकि ये भी स्थान जो होता है मारक स्थान होता है, द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान हमारा मारक का स्थान होता है। तो सप्तम स्थान में भी यदि ये कॉम्बिनेशन है, ये ग्रह युति बन रही है, तो निश्चित रूप से ये परेशानी आपको होगी होगी। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव में राहु और मंगल बैठा हुआ है, मेष राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, तुला राशि में अथवा मकर राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको ये कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी होगी ही होगी। तो इन स्थितियों में यदि राहु मंगल का स्थिति मंगल राहु का अथवा मंगल केतु की स्थिति यदि प्रदर्शित हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त लग्नेश जो भी आपका ग्रह बन रहा है ना, लग्न का स्वामी जो भी ग्रह बन रहा है, वो यदि राहु मंगल के साथ भी बैठ जाए ना, तो भी आपको कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी होगी ही होगी, क्योंकि लग्न मतलब स्वयं का शरीर। तो ये लग्नेश भी राहु मंगल के साथ अथवा राहु केतु के साथ बैठ जाए अथवा मंगल केतु के साथ बैठ जाए, तो निश्चित रूप से ये बीमारी आपको होगी। अब मैं बता रहा हूँ कि जो परेशानी हुई है, ये मतलब कैंसर प्रदर्शित हो रहा है, तो वो कैंसर साध्य हो सकता है अथवा असाध्य होता है, इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, जब भी राहु मंगल पर यदि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो निश्चित रूप से वह आपका रोग असाध्य रहेगा, मतलब वो रोग आपका सही नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, वो रोग जल्दी आपको परेशानी में डाला रहेगा, वो पकड़ में नहीं आएगा, अथवा वो रोग आपको परेशान करेगा, पीड़ित करेगा, वो असाध्य होने के कारण उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब भी राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है अथवा कोई शुभ ग्रह उसके साथ नहीं है ना, तो निश्चित रूप से वो रोग आपको असाध्य रहेगा। लेकिन जब भी शुभ ग्रह इसको, कोई भी शुभ ग्रह विशेष करके बृहस्पति यदि इसको देख ले अथवा बृहस्पति इसके साथ हो जाए, तो वो रोग कैंसर रोग तो होगा, लेकिन वो साध्य होगा, मतलब उसका इलाज कराने से, उसका कीमोथेरेपी इत्यादि जो होती है वो कराने से वो रोग समाप्त हो जाता है।
तो ये साध्य और असाध्य तभी होगा यदि शुभ ग्रहों का उसका साथ मिल रहा है, शुभ ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं अथवा शुभ ग्रह के वो कॉम्बिनेशन में है, तो वो रोग आपका असाध्य न होकर के साध्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे मेष कर्क राशि की जो हमने बात की थी ना, इसके अतिरिक्त यदि शुभ ग्रह की राशि में यदि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब धनु में, मीन में, मिथुन में, कन्या में ये स्थिति बन रही है ना, राहु और मंगल की अथवा केतु मंगल की यदि युति बन रही है, तो कैंसर रोग तो भी प्रदर्शित होगा। मतलब 12 राशियों में ये होता है, लेकिन जो शुभ ग्रह की राशियाँ उसमें यदि कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कैंसर रोग आपका साध्य हो जाएगा। मतलब वो उपाय करने पर, वो उसका रोग का इलाज कराने पर वो आपका शमन हो जाएगा। तो आपकी भी कुंडली में यदि इस प्रकार की ग्रह स्थिति है तो आपको भी इसका उपाय करना चाहिए, इससे बचने के पूर्व में ही प्रयास करना चाहिए। वैसे ये असाध्य बीमारी है, लेकिन मंत्र जप, मणि, औषधि इत्यादि के द्वारा इसको कम किया जा सकता है, इसके दुष्प्रभावों को अवश्य जो है कम किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स जो है ज़रूर हमें प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद।